उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने प्रेमिका और उसकी मां पर भी चाकू से हमला किया, जिससे मां के पेट की अटड़ियां तक बाहर आ गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया। वहीं प्रेमिका और उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। दरअसल ये मामला बिसरौलिया थाना के नागचौरी के केवटैया डी टोला का है। यहाँ के रहने वाले रामकला निषाद और मुकेश निषाद रिश्ते में चाचा भतीजा है। मुकेश ने रिश्तों की परवाह किए बगैर अपनी चचेरी बहन यानी रामकला की बेटी किरण से प्रेम प्रसंग कर लिया। करीब 1 साल पहले रामकला की बेटी किरण को लेकर मुकेश दिल्ली चला गया, जहां दोनों करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन समाज और परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि दोनों की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। वहीं 1 साल बीतने के बाद किरण ने घर पर फोन करके बताया कि मुकेश उसके साथ मारपीट करता है और बात बात पर झगड़ता है। बेटे की तकलीफ सुनकर उसके घर वालों का दिल पसंज गया, जिसके बाद किरण के पिता रामकला और भाई दिल्ली पहुंचे। वहां से किरण को वापस लेकर घर आ गए। वहीं कुछ दिनों बाद मुकेश भी दिल्ली से वापस आ गया। उसने पहले सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोग नहीं माने। मामला पट्टीदारी और गांव का था, इसीलिए पंचायत बुलाई गई और दोनों परिवार के लोग भी शामिल हुए। जुलाई महीने में बैठी पंचायत में मुकेश और किरण को अलग रहने और रिश्ता खत्म करने का फरमान सुना दिया गया। पंचायत ने यह भी कहा कि किरण की शादी परिवार की इच्छा से कहीं दूसरी जगह कराई जाएगी। वहीं किरण से अलग रहने का फरमान सुनकर मुकेश अपना आपा खो बैठा। उसने फैसला न मानने का ऐलान करते हुए सबको धमकाया। कहा कि किरण अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। ग्रामीणों के मुताबिक किरण को पाने का जुनून मुकेश पर सवार हो गया था। जब उसे लगा कि किरण के परिवार वाले नहीं मानेंगे तो उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। वहीं शनिवार शाम 7:30 बजे किरण और उसकी मां प्रभावती खेत की फसल देखने गई थी। तभी वहां मुकेश भी पहुंच गया। इस दौरान जब किरण और उसकी मां ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो मुकेश ने उनको धमकाया और अपने पास रखे चाकू से लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। किरण और उसकी मां जब घर पहुंची तो रामकला भी बाजार से घर लौट आए थे। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश नहीं माना और उसका गुस्सा और भी चढ़ गया। गुस्से में उसने रामकला पर चाकू से वार कर दिया। मुकेश तब तक चाकू मारता रहा जब तक रामकला की मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने प्रभावती को भी चाकू मारे। इतने वार किए कि उनकी अतड़ियां तक बाहर निकल आई। जिसके बाद मुकेश चाकू दिखाकर जबरन किरण को बाइक पर बैठाया और ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में किरण ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे भी नहीं छोड़ा। किरण पर चाकू से कई वार किए, फिर खून से लथपथ किरण को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। वही वारदात की खबर मिलते ही बिसरौलिया थाना पुलिस समेत आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मां बेटी मेडिकल कॉलेज में जीवन के लिए लड़ रही हैं। एडिशनल एसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि आरोपी मुकेश की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। स्पेशल टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज शाम को जरिए 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिसरौलिया के अंतर्गत ग्राम नागचौरी में एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, मैं एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर 2 घायल थे, एक मां और पुत्री। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर मां और पुत्री का इलाज इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इस समय चल रहा है। लेकिन मौके पर जो पिता थे रामकला, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिवारी दोनों द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत जो है कर लिया गया है और जो इस घटना में अभियुक्त शामिल है मुकेश और अन्य लोग, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें बनाई गई हैं। हमारी दबिशें लगातार इसमें जारी हैं। मौके पर शांति व्यवस्था है।